सदानी रेडॉन ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एनएफटी, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें क्या खास बात है और ये जो दूसरी पिक्चर है उसमें क्या फर्क है। खाली कलर के सिवा और कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, वो है उसका टाइम। तो पहली जो पिक्चर आपने देखी वो पिक्चर 1965 के आसपास कुछ ली गई है और जो दूसरी पिक्चर है अभी 2020 की है। तो पहली जो पिक्चर थी वो कुछ 1960 1970 के बीच की है और दूसरी जो पिक्चर है वो 2020 की है, मतलब ये साल की। तो दोनों में लगभग 40 से 50 साल का डिफरेंस है पिक्चर में, और लेकिन टेक्नोलॉजी में अभी तक ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। तो ये जो पिक्चर है वो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है। अभी मैं और एक आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये पिक्चर और ये पिक्चर, उसके बाद ये पिक्चर और ये पिक्चर, क्या फर्क है दोनों में। पहला जो है वो एनएफटी है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, और दूसरा जो है वो डीप फ्लो टेक्निक बोलते हैं या न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक। फर्क है ना दोनों में। तो ज्यादातर लोगों को यही है कि हाइड्रोपोनिक मतलब पाइप के अंदर करना, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, मेरे पास फोन भी आते हैं, बोले आप पाइप इंस्टॉल करके देते हैं क्या। तो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक की शुरुआत 1965 में एलन कूपर ने की थी। एलन कूपर ने न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक का आविष्कार किया था और 1977 में डॉक्टर पी.ए. सिपर, उन्होंने देखा कि एनएफटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उसमें थिन लेयर है, अलग अलग है। तो उन्होंने डीप फ्लो टेक्निक का आविष्कार किया, जिसमें जो हम आज की डेट में देख रहे हैं पाइप के अंदर जो 4 इंच का पाइप या 3 इंच का या 5 इंच का पाइप में लोग कर रहे हैं, वो है डीएफटी, डीप फ्लो टेक्निक या न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक। कुछ लोग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और टेक्निक भी बोलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेक्निक में डिफरेंस है। हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसके अंदर एनएफटी, डीएफटी या दूसरी कोई टेक्निक यूज करते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी और टेक्निक में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है उसको एनएफटी क्यों बोलते हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म, फिल्म बोले तो हमने पिक्चर की फिल्म, एक्सरे की फिल्म देखी होगी। पहले जो कोडक कैमरा आता था उसकी जो फिल्म आती है, पतली सी फिल्म, तो उतनी पतली न्यूट्रिएंट की लेयर एक सिस्टम में रहती है। हमारा जो पाइप दिख रहा है आप, एक पाइप के अंदर उसका जो बॉटम है, वो बॉटम में न्यूट्रिएंट का पतला सा लेयर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर जैसे ही पावर बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। और दूसरी जो टेक्निक है डीएफटी या एनएफटी, न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक या डीप फ्लो टेक्निक, हम लोग डीप फ्लो टेक्निक बोलेंगे, डीएफटी। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक 4 इंच या 3 इंच पर्टिकुलर हाइट में पानी का लेयर मेंटेन रहता है, उसमें पानी ऑलवेज मेंटेन रहता है। तो एक मेजर डिफरेंस है। आगे हम लोग दोनों का बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। तो हमको समझ में आ जाएगा कि एनएफटी क्या है और डीएफटी क्या है। उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे। तो पहला तो हमने देख लिया कि एनएफटी जो है वो 1965 में आविष्कार किया गया और डीएफटी जो है 1977 में उसका आविष्कार किया गया। दूसरा जो है एनएफटी में क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कशन किया कि पतली सी पानी की या न्यूट्रिएंट की पतली सी लेयर मूवमेंट करती रहती है। डीएफटी में 2 से 3 इंच आपके पाइप के हिसाब से उसमें पर्टिकुलर पानी का लेयर मेंटेन रहता है, डीप, और रूट उसके अंदर डीप रहता है, डीप रहता है, इसके लिए उसको डीप फ्लो टेक्निक बोलते हैं। रूट ऑलवेज उसको उसमें डीप रहता है। तो तीसरा डिफरेंस क्या है। तीसरा डिफरेंस ये है कि एनएफटी में क्या होता है कि एक पतली सी लेयर है, तो आपको पाइप को स्लोप देना पड़ेगा। तो वो 1 से 4% का स्लोप होता है। मतलब 1% स्लोप क्या होता है। स्लोप ये होता है कि मान लो आपका 1 मीटर का पीस है, 1 मीटर का पीस है पाइप का एनएफटी का, अगर आप फ्लैट रखते हो और उसमें कोई भी एक कोने को आप 1 सेंटीमीटर ऊपर कर देते हैं तो वो 1% स्लोप हो गया। अगर मान लो आपका 20 मीटर का पाइप है तो
इसका एक साइड पे आपको 20 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो कहीं पे 1% स्लोप यूज होता है, कहीं पे 2%, कहीं पे मैक्सिमम 4% स्लोप यूज किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो स्लोप चेंज किया जाता है। तो एनएफटी में स्लोप कर रखना पड़ता है ताकि वो एनएफ पतली सी लेयर का मूवमेंट चलता रहे। तो ये हो गया एनएफटी। डीएफटी में क्या होता है कि वहां कोई स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको उसमें पानी मेंटेन रखना है। तो आपका जो पाइप है वो पर्टिकुलर लेवल में स्ट्रेट रखना पड़ेगा। तो स्पिरिट लेवल जो बोलते हैं, ये जो स्पिरिट लेवल आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, तो स्पिरिट लेवल से उसका लेवल मेंटेन रखना है ताकि उसमें कभी भी उतना पानी मेंटेन रहे। ये हो गया डीएफटी का तीसरा पॉइंट। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है पानी का फ्लो रेट। दोनों के अंदर 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको पानी का फ्लो रेट रखना है। और दोनों में एक ही चीज ये कॉमन है कि दोनों के अंदर आपको पानी का फ्लो रेट कॉमन रखना है। ये हो गया उसका 4th पॉइंट। तो 5th पॉइंट बहुत कम लोगों को मालूम होगा या बहुत कम लोग जानते हैं, और हालांकि बताते भी नहीं है। 5th पॉइंट ये है कि एनएफटी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में आपको नेट पोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नेट पोट की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि नेट पोट के बिना कैसे हो सकता है, लेकिन एनएफटी में नेट पोट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डीएफटी में नेट पोट का रिक्वायरमेंट है। तो ये आप फोटो से आपको समझ में आ जाएगा कि एनएफटी में जो भी आपका ग्रोइंग मीडिया है, आप रॉकवूल में यूज करो, ग्रो क्यूब में यूज करो या कोकोपीट में यूज करो, उसको सीधा आप इस तरह से रख दीजिए तो आपका प्लांट वो ग्रो हो जाएगा। तो उसमें आपका नेट पोट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएफटी में क्या होता है कि आपका प्लांट जो है वो नेट पोट में इसके लिए रखना पड़ता है क्योंकि आपका पाइप की जो हाइट है वो 4 इंच 5 इंच है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, 3 इंच के आसपास हो सकती है, और वो आपके रूट को डीप रखना है आपको। इसके लिए वहां पर नेट कप की रिक्वायरमेंट है। तो 6 पॉइंट, एनएफटी का जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसके लिए है कि उसका जो बॉटम फ्लैट है, ये फ्लैट बॉटम होने के कारण अगर आपने थोड़ा सा भी उसको टेढ़ा कर दिया तो आपका पूरा न्यूट्रिएंट साइड पर से निकल जाएगा। तो उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि उसमें आपको दोनों तरफ से मेंटेन करना है। उसका बॉटम को स्पिरिट लेवल पर रखना है और स्लोप को आपको 1 to 4% रखना है। तो इसके लिए वो क्रिटिकल हो जाता है। जो आपका डीएफटी है, डीप फ्लो टेक्निक, जो आप 4 इंच का पाइप, जनरली 4 इंच का पाइप यूज होता है, 110 mm मार्केट में अवेलेबल है, 4 इंच के पाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि क्रिटिकल नहीं है, आपका इंस्टॉलेशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको स्लोप रखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली आप स्पिरिट लेवल से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया उसका 6th पॉइंट। फ्रेंड्स, 7th और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अगर पावर जाता है आपका, अगर मान लो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया या पावर चला गया, तो पावर बैकअप आपको रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एनएफटी में क्या होता है कि जैसे ही पानी बंद हो गया पूरा प्लांट ड्राई आउट हो जाएगा, मतलब कि रूट को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो वो हो सकता है 2 घंटा 4 घंटा, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मैक्सिमम 4 घंटे तक वो प्लांट सर्वाइव करेगा, बाद में उसके ऊपर बैड इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। और ज्यादा टाइम लगा 10 घंटा 12 घंटा तो प्लांट पूरा तरह से डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन डीएफटी में क्या होता है कि आपका ऑलवेज उसके अंदर 2 इंच से 3 इंच, जैसा आपके डिजाइन के हिसाब से पानी का लेवल मेंटेन है। अगर पावर फेलियर हो गया और पावर चला गया तो वहां पर प्लांट को इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है सिस्टम के अंदर। तो क्या होता है कि अगर आपका 12 घंटे तक भी अगर पावर नहीं है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता है, प्लांट डैमेज नहीं होता है, प्लांट का ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन 12 आवर्स तक उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में पावर फेलियर का एक और पावर आउटेज का एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये डीएफटी बहुत सूटेबल मेथड है। इसके लिए लास्ट में हम देखेंगे दोनों में कौन सा मेथड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। 8 नंबर का एक पॉइंट है। तो 8 नंबर के पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक्सपर्टी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वहां पर स्लोप है, आपको नेट पोट की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन अगर आप डीएफटी करते हो तो वो थोड़ा रोबस्ट सिस्टम हो जाता है, वहां स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो
वो इजी टू यूज है और मैन पावर को आप इजीली हैंडल करके उसको इजीली ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए डीएफटी जो सिस्टम है जो पाइप के, वो इजी टू यूज है, वहां पर एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत कम एक्सपर्टीज चाहिए। तो 9 नंबर, जितने भी एनएफटी सिस्टम या डीएफटी सिस्टम है दोनों में हम लोग सारे लीफी ग्रीन्स और सारे हर्ब्स कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा है डीएफटी में कुछ लोग टोमेटोस, कैप्सिकम, कुकुम्बर ट्राई करते हैं और उनको होता भी है, लेकिन जो कमर्शियल आपको प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा आपको। मान लो टोमेटो आप प्लांट लगा रहे हो, नॉर्मल टोमेटो, तो कम से कम पर प्लांट आपका 15 से 20 केजी मटेरियल आना चाहिए, आपका 15 से 20 केजी टोमेटो होना चाहिए और वो भी 6 से 8 महीने तक चलेगा आपका प्लांट। लेकिन जब आप डीएफटी में, एनएफटी तो सुटेबल है ही नहीं बड़े प्लांट के लिए, एनएफटी जो सुटेबल है वो जो आपका 1 मंथ या 2 मंथ के जो प्लांट है उसके लिए ही सुटेबल है। लेकिन बहुत लोग डीएफटी में क्या करते हैं, टोमेटो, कैप्सिकम वगैरह लगाते हैं, बाद में अंदर जो रूट का कंडीशन है वो ऐसा घोंसले जैसा हो जाता है, पूरा घोंसला बन जाता है। तो अगर मान लो कि बहुत लोग उसमें टोमेटो भी लगाते हैं, कैप्सिकम भी लगाते हैं, तो क्या होता है, रूट इतना अंदर डेवलप हो जाता है। अगर आपके पास 1000, 2000, 5000 प्लांट है और सीजन खत्म होने के बाद अगर उसके रूट निकालना है तो सारे रूट निकालते निकालते आपको इतना टाइम लग जाएगा, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है कि जो इजी टू ऑपरेट है वो एस्पेक्ट वहां मेंटेन नहीं होता है। और वैसे भी आप देखेंगे थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी कमर्शियल पर्पस के लिए जो बड़े प्लांट है वो वहां पर सुटेबल नहीं है। हाँ, आप हॉबी पर्पस कर रहे हो एनएफटी और हॉबी पर्पस आपने तो वहां पर तो Yeah, NFTs and tomatoes, that's my vote, guys. I mean, I got great results, but Dutch buckets, that's the way to go. Okay. एनएफटी में सिर्फ और सिर्फ लीफी ग्रीन से हर्ब लगेंगे, लेकिन डीएफटी बहुत लोग हॉबी पर्पस के लिए टेरेस गार्डन या बालकनी में लगाते हैं, वहां पर आप टोमेटो वगैरह लगाइए, वहां आपको कमर्शियल रिटर्न नहीं चाहिए तो 10-15 किलो नहीं आएगा, कम से कम 5 से 6 किलो तो टमाटर आपके आ ही जाएंगे। अगर आप कुकुम्बर भी लगाते हो तो हो सकता है कि आपका 5 से 7 किलो नहीं आए कुकुम्बर, लेकिन 2 से 3 किलो तो कुकुम्बर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये सुटेबल नहीं है। हाँ, लास्ट में हम लोग सारे सिस्टम समझने के बाद लास्ट में हम लोग बताएंगे कौन से सिस्टम सबसे अच्छा है और क्यों है। तो ये अभी मैं आपको डीएफटी और एनएफटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। 10 नंबर, पॉइंट नंबर 10 सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। कमर्शियल जो भी हाइड्रोपोनिक करना चाहते हैं, आज भी लोग यही बोलते हैं आप पाइप क्या भाव पे देते हो, आप पाइप देते हो क्या, पाइप सप्लाई करते हो क्या, उनको ये भी नहीं मालूम इसको एनएफटी है कि डीएफटी है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग डीएफटी को दे देते हैं, सिस्टम लगा देते हैं डीएफटी और बोल देते हैं मेरा एनएफटी सिस्टम आपको दे रहा हूं। तो होता क्या है, अगर आप एनएफटी लगा रहे हो, ट्रू एनएफटी की बात कर रहा हूं, जैसे हमने पहले देखा ट्रू एनएफटी सिस्टम अगर आप लगाते हो तो 1 एकड़ में आज की डेट में जो ऑफर कर रहे हैं लोग, वो 63,000 से लेके 65,000 प्लांट 1 एकड़ में आप लगा सकते हो। मतलब वो जो कैपेसिटी है उसका एनएफटी में वो 65,000 प्लांट पर एकड़, मतलब 4000 स्क्वायर मीटर में आप 65,000 प्लांट आता है। वहीं पर अगर आप डीएफटी लगा रहे हो, डीप फ्लो टेक्निक, और उसमें ए शेप अगर आप यूज कर रहे हो, ए शेप में, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का ट्राई कर रहे हो, तो वहां पर आप 90,000 से लेके 1 लाख प्लांट आपका आएगा। मैक्सिमम आप 1 लाख प्लांट लगा सकते हैं डीएफटी में। तो ये हो गया कमर्शियल एस्पेक्ट। पॉइंट नंबर 11 नंबर, जब आप एनएफटी करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर फोटो भी दिखा देता हूँ, तो हार्वेस्टिंग बहुत इजी है एनएफटी में। आपने एक वर्किंग लेवल जो है वो 2.5 से 2.5 फीट के आसपास उसका बेंचेस बना के आप उसको हार्वेस्टिंग इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप ए शेप में हार्वेस्टिंग करते हो तो क्या होता है, जो टॉप में जो प्लांट लगे उसको हार्वेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो आप क्रॉस नहीं कर सकते, अर्गोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कमर्शियल एस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि आदमी कोई गलती ना करे या एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो ऐसा टेढ़ा होकर हार्वेस्टिंग करे और उसके ऊपर गिर जाए। तो इसके कारण डीएफटी में प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट तो बढ़ जाता है आपका, 1 एकड़ में 90,000 से लेके 1 लाख प्लांट आ जाएगा। लेकिन हार्वेस्टिंग में कभी कभी वो केयर लेना पड़ेगा या थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्गोनॉमिक्स में वो कभी कभी प्रॉब्लम्स देखा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 नंबर,
तो वो एक क्रिटिकल जो पॉइंट है कि उसका लेंथ, एनएफटी पाइप का लेंथ आपको मैक्सिमम 20 फीट रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वेदर ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 20 फीट से लेकर मैक्सिमम 30 फीट तक रखिए, क्योंकि वहाँ 3 लेयर है पानी का। तो एक एंड में अगर आप पानी का इनलेट होता है तो दूसरे एंड में आते आते पानी में से ऑक्सीजन कभी कभी खत्म हो जाएगा, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नाइट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत थिन लेयर है, डिस्टेंस लंबा रहेगा, नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा है, तो उसके कारण उसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कभी कभी कम होने के चांसेस है। इसके लिए कमर्शियल मैं सजेस्ट करता हूँ कि 20 फीट से ज़्यादा वो एनएफटी नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैंने देखा है लोग 40 फीट तक रखते हैं। अगर आपके वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब 25 के ऊपर टेम्परेचर अगर नहीं जाएगा, तो आप 40 फीट तक भी रख सकते हैं। कमर्शियल डिसीजन जो होते हैं छोटे छोटे, वो लोकेशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा लोकेशन है आपका, कैसा टेम्परेचर है। तो ये एनएफटी में हो गया। डीएफटी में आप 40 मीटर तक, सॉरी नॉट 40 मीटर, 40 फीट तक डिस्टेंस रख सकते हैं। हालांकि जो पाइप्स अवेलेबल है वो 20-20 फीट के ही पाइप अवेलेबल है। तो क्या करना है आपको कि जब भी आप सिस्टम लगा रहे हो तो उसमें से 20 फीट में एक तरफ इनलेट होता है तो दूसरी तरफ आउटलेट होना चाहिए। दूसरी तरफ से जो न्यूट्रिएंट निकल रहा है वो सीधा आपका वापस टैंक में जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट टैंक में। और न्यूट्रिएंट टैंक में एरेशन चालू रहना रखना पड़ेगा आपको। एक्चुअली देखा जाए तो एरेशन का कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो एनएफटी करो या डीएफटी करो, मैं सजेस्ट करता हूं कि दोनों के टैंक में एरेशन का फैसिलिटी रखिए। हालांकि एनएफटी सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि रूट को मैक्सिमम एयर मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि दोनों के न्यूट्रिएंट के टैंक में आपको एरेशन रखना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस होगा एनएफटी और डीएफटी के लिए। एरेशन कॉमन है, पाइप के लेंथ दोनों में क्रिटिकल हो जाता है। तो एनएफटी में अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है। एनएफटी में क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग ये अलग अलग आप फोटो देख रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एनएफटी के नाम पे कॉन्ड्यूट, जो इलेक्ट्रिकल वायर के कॉन्ड्यूट्स आते हैं वो कॉन्ड्यूट दे देते हैं और एनएफटी के नाम पे बेच रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनएफटी नहीं है, इलेक्ट्रिक जो वायर्स है उनके कॉन्ड्यूट है, कंसील वायरिंग के लिए यूज होता है बहुत जगह पर। एक्चुअल एनएफटी का डिजाइन कुछ ऐसा रहता है, जो आप बीच में देख रहे हैं, जो हम्प जैसा, या उसमें आप लाइनिंग देख रहे हैं, वो लाइनिंग उसमें रहता है। उसके दो पर्पस है, लाइनिंग का दो पर्पस है। आपका एक तो पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मूवमेंट करता रहता है, न्यूट्रिएंट जो आपका है वो कंटिन्यूअस फ्लो करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर। ऐसा नहीं कि एक साइड से निकल जाएगा या कहीं ऐसा टेढ़ा वेढ़ा चल रहा है पानी और कहीं प्लांट को मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरा रीजन, ये जो लाइनिंग दिया है उसका क्या होता है कि जब भी आप उसके ऊपर रॉक वूल ग्रो क्यूब आपका प्लांट रखते हैं तो नीचे उसको स्पेस ओपन मिल जाता है। लाइनिंग के कारण क्या होता है कि नीचे का स्पेस थोड़ा ओपन रहता है, तो वहां से एरेशन रहता है, तो रूट वहां पर जो है वो वाटर लॉग नहीं होता है, एयर भी मिलता रहता है और एरेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये रीजन है कि ट्रू एनएफटी, अगर आपका एनएफटी का सही डिजाइन है तो वो उसमें ऐसा लाइनिंग रहना चाहिए, और लाइनिंग का डेप्थ कम से कम 1 से 2 mm होना चाहिए। 2 mm का डेप्थ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देखा है कि ज्यादातर मैक्सिमम 1 mm का डेप्थ मिल रहा है, अभी अवेलेबल है। तो ये एक क्रिटिकल एनएफटी है का जो डिजाइन है उसका एक पैरामीटर्स है। सेकंड थिंग, जब आपका एनएफटी में स्लोप दिया है तो जनरली एंड कैप का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे एंड कैप अवेलेबल है मार्केट में, लोग लगाते हैं। वैसे आपका स्लोप है तो कभी पानी रिटर्न आएगा नहीं, वो वहां से निकल ही जाएगा। और दूसरी तरफ से जो कलेक्ट करते हैं वहां पर कभी कभी ऐसा ओपन सिस्टम भी रहता है, वहां अल्कली या वहां आल्गी हो जाता है। तो वहां देखा गया है कि जब एंड में ऐसा ओपन है तो वहां आल्गी ग्रो हो जाता है। तो आल्गी ग्रो होता है तो जनरली वैसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आल्गी प्लांट के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, वो प्लांट को कुछ नुकसान नहीं करता है। लेकिन आल्गी क्या करता है कि आपका न्यूट्रिएंट थोड़ा सा कंज्यूम करता है, खा जाता है। तो वहां पर आप कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल अरेंजमेंट है, बहुत जगह पे पाइपिंग दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग सिस्टम है रिटर्न लाइन के, तो वहां से आप रिटर्न वापस कलेक्ट करके वापस आपके टैंक में जाएगा, और टैंक के अंदर जो पैरामीटर्स मेंटेन करना है वो होता रहता है। एनएफटी इंस्टॉल करना थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, ट्रिकी है।
डीएफटी में इंस्टॉल करना आसान है, बस आपको एक स्पिरिट लेवल रखना है, स्पिरिट लेवल, और आप आसानी से अपना सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ए शेप में आप इंस्टॉल करिए। एक तरफ से इनलेट है तो दूसरी तरफ से आउटलेट आपका होना चाहिए। अगर 20 फीट का आपका पाइप है तो इनलेट सिंगल आउटलेट हर जगह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एनएफटी और डीएफटी का इंस्टॉलेशन केयर। मेंटेनेंस में आपको क्लीनिंग जब करना है तो दोनों का क्लीनिंग बहुत इजी है। आगे मैं क्लीनिंग के ऊपर केमिकल क्लीनिंग, फिजिकल क्लीनिंग, क्या क्या क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। बहुत जगह पे देखा होगा ऐसे आपको 2 पाइप बहुत लोग लगाते हैं। हाँ, जरूरी भी है, कमर्शियल अगर आप सेटअप कर रहे हो तो बहुत जगह क्या करते हैं, ऐसे 2 इनलेट रहते हैं, 2 जगह से पानी आ रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 1 मिनट पर लीटर के हिसाब से दोनों पाइप रख दीजिए, तो टोटल आपका फ्लो रेट हो गया 2 मिनट पर लीटर। 2 पाइप इसके लिए लगाते हैं कि मान लो कि आपका कोई एक पाइप चॉक हो गया या एक पाइप से फ्लो बंद हो गया, तो दूसरी जगह से आपका फ्लो चालू रहेगा। तो आपका जो प्लांट है वो सडनली मर नहीं जाएगा या खराब नहीं हो जाएगा, तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। और क्रॉप खत्म होने के बाद आपको मालूम भी पड़ेगा कि मेरे प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो आप पाइप कभी भी चेक करके दूसरा पाइप भी चालू कर सकते हो। तो इन बिटवीन आपका जब बड़ा सिस्टम रहता है तो आपको हर बार ये एक टेंशन आपका 50% कम हो जाता है कि आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो आप 2 पाइप रख के एक स्टैंड बाय जैसा हो गया, 2 पाइप से आप इनलेट रख सकते हैं उसमें। तो ये तो बात हो गई अपना एनएफटी सिस्टम की। बहुत जगह पे अगर आपका एरिया बड़ा है जहां पर आप इंस्टॉल कर रहे हो ग्रीन हाउस में, 500 स्क्वायर मीटर या उससे बड़ा एरिया है, तो वहां पर क्या करते हैं कि नर्सरी, एक थोड़ा सा छोटा सा एरिया में नर्सरी रखते हैं। जनरली आपका नर्सरी 20% स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लेकिन अगर वेल मेंटेन नर्सरी है आपका, तो क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन 1.5 to 2 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना से 2 गुना प्रोडक्शन आप सेम जगह पे ले सकते हैं, आपका अगर नर्सरी प्रॉपर आप मेंटेन करते हो तो। शुरू में आपको क्या करना है कि जो आपके प्लांट है वो अलग एक ट्रे में, ऐसा एक ट्रे में आप मेंटेन करिए, ग्रो करिए। तो वहां पर जनरली 2 वीक तक प्लांट में आप मेंटेन करके 2 वीक के जब प्लांट हो जाता है तब तक वो ट्रे के अंदर आप रख सकते हैं। तो 2 वीक यहाँ हो गया। उसके बाद प्लांट अभी भी आपके छोटे हैं और आपका जो सिस्टम है वहां पर 2 होल के बीच में जनरली 8 इंच का डिस्टेंस रहता है। 6 से 8 इंच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि पाइप में सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस रखना है। तो जनरली आप 6 से 8 इंच, कहीं पे 9 इंच भी रख सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर आप मल्टीपल क्रॉप का प्लानिंग कर रहे हो तो आप 6 इंच का प्लानिंग करो। 6 इंच सेंटर टू सेंटर 6 इंच डिस्टेंस रखिए। जब अगर आपके क्रॉप बड़े हैं कोई तो अल्टरनेट एक छोड़ दीजिए। तो हम बात कर रहे थे नर्सरी की। तो जैसे ही आपका 2 वीक का प्लांट रेडी हो गया आपका ग्रो क्यूब में या कोकोपीट में या जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर, उसके बाद क्या करिए, आपको एक छोटा सा एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका टोटल कैपेसिटी कितना है, आपका प्लांट का रिक्वायरमेंट कितना है। उसके हिसाब से नजदीक नजदीक होल गिरा के, मतलब जैसा अगर आपका सेंटर टू सेंटर 8 इंच है तो मतलब उतने स्पेस में आपको 4 होल लगाना है। तो क्या हो जाएगा कि आपका अगर 20 फीट के अंदर आपका 40 प्लांट आ रहा है तो वहीं पे अगर ये 20 फीट के अंदर आपका अप्रोक्सीमेट 120 प्लांट आ जाएगा एक ही पाइप में। तो 4 टाइम्स हो गया आपका उतने स्पेस में। तो जब आपका 2 वीक के बाद ये जो प्लांट है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए और उसको नर्सरी जो बोलते हैं हम लोग, नर्सरी लाइन बोलते हैं, वहां पर आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो क्या होगा कि वो उतना कम स्पेस में भी आपके ज्यादा प्लांट, मतलब जितना 1 एकड़ का या जो भी एरिया है आपका उतना ही प्लांट इतने छोटे एरिया में डेवलप हो रहा है। तो वहां पर और 2 वीक आप निकाल दीजिए। तो दूसरे 2 वीक वही छोटे से पाइप में आप जो स्पेस नजदीक नजदीक स्पेस रखा है वहां पर आपके प्लांट बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो प्लांट को आप मूव कर दीजिए और आपका जब अगला हार्वेस्ट खत्म हो जाता है तो आपको मेन जो सिस्टम है वहां पर उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। तो वहां दूसरे 2 वीक में आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। तो टोटल भले ही आपको 6 वीक लग रहे हो लेकिन आपका जो ग्रीन हाउस है वो ऑलवेज 2 वीक के लिए ही ऑक्यूपाई रहेगा। मतलब आपका जो साइकिल टाइम है वो 15 से 20 दिन आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं रफ साइकिल टाइम बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि क्रॉप टू क्रॉप साइकिल टाइम अलग रहता है। कुछ क्रॉप में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ क्रॉप में अलग रहता है। इवन सीजन में सीजन टू सीजन भी चेंज हो जाता है। विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम है तो आपके क्रॉप
अच्छे डेवलप होते हैं, उसका साइकिल टाइम कम हो जाता है, ग्रोथ भी फास्ट मिल जाता है। समर में वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन समर में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। जो लीफी ग्रीन्स है जो सबसे कॉस्टली हो जाता है समर में। यहाँ पर जैसे मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ, अगर आप धनिया की बात करें तो आपको मालूम होगा यहाँ धनिया भी 200 से 300 रुपये किलो चला जाता है। जो रिच एरिया है वहाँ 500 रुपीज़ के जी तक चला जाता है धनिया। तो वो सारा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है, उसके हिसाब से आप अपना क्रॉप का प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी सिस्टम सारे खत्म नहीं हुए। जो सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है वो सब सिस्टम स्टडी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने एनएफटी या डीएफटी किया हुआ है तो उसमें से अगर कोई मिस कर रहे हैं पॉइंट आप, तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने जो डिफरेंस देख लिया एनएफटी क्या है और डीएफटी क्या है, दोनों। तो अभी दूसरा एक आपको बहुत लोगों क्वेश्चन आएगा कि फिर ज्यादातर लोग ये एनएफटी डीएफटी क्यों कर रहे हैं या क्यों दे रहे हैं। तो अगर फ्रेंड मुझे भी, अगर आप किसी को प्रोजेक्ट करना है और ये एनएफटी या डीएफटी देना है तो मुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं प्लम्बिंग की दुकान से या सैनिटरी की दुकान से या कहीं से भी जहां पाइप मिल रहा है वहां से पाइप लेके आ जाऊंगा और आपको इंस्टॉल करके दे दूंगा। तो वहां पे मेरा इटसेल्फ ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं जो बहुत लोग जानते होंगे कि इंडिया में कुछ कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी बोल सकते हैं उसको, या जो अच्छी कंपनीज है जो इंस्टॉल कर रही है सिस्टम, वो एनएफटी देते हैं। एनएफटी में उसका कुछ खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेडीमेड मार्केट से लेके आ जाएंगे एनएफटी। न्यूट्रिएंट भी किसी कंपनी का रेडीमेड लेके आ जाते हैं। इवन जो कंट्रोल पैरामीटर्स जो यूज करना है पीएच टीडीएस, तो उसके लिए जो कंट्रोलर है वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो वो सब मिला के क्या होता है कि सिस्टम का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप बाहर से कुछ परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका भी एक प्रॉफिट जाएगा, तो सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाता है और अल्टीमेटली उसका भी प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको सिस्टम महंगा पड़ता है। तो इसके लिए ज्यादातर लोग एनएफटी या डीएफटी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। हालांकि मैंने तो देखा है कि एनएफटी के नाम पे भी डीएफटी देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग पाइप लेके आ गए मार्केट से, आपको इंस्टॉल करके दे दिया, जस्ट लाइक ट्रेडिंग हो गया। और वो इजी भी है, जैसे आपने देखा बहुत इजी है। उसमें डीएफटी में पाइप सिस्टम में तो ज्यादातर फेलियर के चांसेस भी बहुत कम है या नहीं है, और न्यूट्रिएंट भी वो लोग रेडीमेड लेके आ जाते हैं। तो अगर आप किसी से भी सिस्टम ले रहे हो तो उनको पूछिए कि वो उनके हिस्ट्री देखिए, वहां कौन एग्रोनॉमिस्ट है, हाइड्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से ला रहे हैं, वो कैसे क्रॉप वाइज डिजाइन कर रहे हैं। उनका अगर वो बोल रहे हैं कि हम लोग खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो कौन है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब जानिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर लोग कहीं और से न्यूट्रिएंट लेके आ रहे हैं। तो जब उनका खुद का कुछ क्रॉस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बनाने का कैपेसिटी नहीं है या उनके पास स्किल नहीं है, तो जैसे ही आप क्रॉप चेंज करोगे तो हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलेगा। हम न्यूट्रिएंट सेक्शन में हम बताएंगे कि न्यूट्रिएंट में क्या क्या केयर लेना है। तो अभी हो गया एनएफटी और डीएफटी। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत सारे एपिसोड में अलग अलग बातें उसमें आएगी। तो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि लाइक करने से क्या फायदे हैं। अगर आप लाइक करते हो तो ऐसा नहीं है कि हमको मालूम पड़ जाता है इसके लिए लाइक करना चाहिए, लेकिन लाइक करने से बेनिफिट क्या होता है। अगर आप हाइड्रोपोनिक के ऊपर स्टडी कर रहे हो या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो आपको हाइड्रोपोनिक रिलेटेड और भी वीडियोस सजेस्ट करते हैं गूगल या यूट्यूब, आपको और सजेस्ट करेगा क्योंकि आपने लाइक किया, हाइड्रोपोनिक आपको पसंद है। तो आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपको और नए वीडियो सजेस्ट करेगा अलग अलग। ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियो ही आपको सजेस्ट करेगा। तो आप लाइक जरूर करिए। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि आपको बार बार अगर नया जैसे हमारा वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।